हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। यू आर वाचिंग बैंक निफ्टी बाय टीजीजी। और हम लोग आज मिल रहे करीबन एक महीने के बाद। बहुत आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मेरी जो लास्ट सीरीज़ थी मार्केट क्रैश के ऊपर, मैंने 3 वीडियोस डाले जो आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे। वो बहुत ही सक्सेस रहा, बहुत ही प्यार मिला आप लोग के पास से, और बहुत ही सवाल मेरे सामने आए थे जो एक एक करके मैंने सॉल्व भी किए। आप लोग को अच्छा प्रॉफिट भी मिला। उसके बाद शायद मैं एक महीना वीडियो नहीं दे पाया, इसके लिए भी बहुत सारे क्वेरीज आए थे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर वीडियो और लाइक मतलब आप लोग को बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये हम लोग को एक मोटिव करता है जो आप लोग के लिए नया नया कुछ आइडियाज़ लाऊं या कुछ मार्केटिंग मतलब मार्केट में स्ट्रैटेजी लाऊं आप लोग के ट्रेडिंग के लिए। और जो प्रेडिक्शन आज तक दिए हैं वो 100% तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 95 to 96% करेक्ट भी हुए हैं। मार्केट क्रैश का सीरीज़ जो दिया था मैंने, 3 वीडियोस डाले थे, वो सारे हिट हुए हैं। और जो टारगेट जो लेवल्स बताए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, वो सारे अचीव हुए। 15,500 का टारगेट दिया था निफ्टी का, जो आप लोग का 15,640 तक आया था। और वो भी कहाँ से दिया था? 18,000 के आसपास से मैंने कहा था 15,500 जो मेरा पहला टारगेट होगा, और वो पहला टारगेट के आसपास से घुमा है। 3,000 पॉइंट बियर वाले बहुत ही खुश हुए होंगे, बहुत अच्छे पैसे छापे होंगे। और जो लोग लाइक्स और कमेंट किए हो मेरे पिछले वीडियोस में, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग ऐसे कमेंट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट करने से पहले हमारे जो डिस्क्लेमर है, मैं हमेशा के लिए जैसे बताता हूँ आज भी बता रहा हूँ, ये सिर्फ मेरी पर्सनल व्यू है, आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। ये कोई मैं ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस नहीं देता हूँ या बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं देता हूँ। दिस इज़ ओनली माई पर्सनल व्यू एंड दिस इज़ ओनली फॉर स्टडी एंड नॉलेज पर्पस। आप लोग को अगर कुछ करना है, सीधा सिंपल से काम करना है, आप अपना फाइनेंशियल कंसल्टेंट हायर करो, डिस्कस करो, सवाल करो, क्लियर करो, फ्री मार्केट पे ट्रेड करो, या तो आप खुद से स्टडी करके फ्री मार्केट पे ट्रेड करो। मैंने कह दिया, उसके बेसिस पे आप अगर बाई सेल करते रहो, इसके अगेंस्ट पे जो आपके मुनाफा या नुकसान होते हैं, इस पे हमले की कोई जिम्मेदारी नहीं रहते। स्ट्रेट एंड सिंपल क्लियर कट मैं बता देना चाहता हूँ। ये हमारी डिस्क्लेमर है और ये हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक्स में भी दिए हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। सो दिस इज ओनली फॉर स्टडी पर्पस, नॉट एनी रिकमेंडेशन फॉर बाइंग एंड सेलिंग। And please, if you want to do something, please consult with your financial consultant, not a single time, 1,000 time, more than 1,000 time। बार बार कहता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट से डिस्कस करके फिर ही कुछ करो। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे मेरे एक 8 फेब 2022 को कहा था, जब मार्केट एक अच्छी क्रैश लेने वाला है ड्यू टू यूक्रेन एंड रशिया वॉर, और वो आप लोग को डिप भी मिला था, अच्छा मौका मिला। जो लोग इन्वेस्टर हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे मौके थे। बहुत सारे इन्वेस्टर्स के फ़ोन आए मेरे पास, बहुत किसी ने कहा भाई मैं सारे शेयर सेल करके निकल जाऊँ, काफ़ी पोर्टफोलियो में लॉस देख रहे हैं। सो मैंने एक ही बात कहा था, डरना नहीं है। आप अगर इन्वेस्टर हो तो लेवल्स पे खरीदते रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ही ऐसा है। ऐसा तो नहीं है जो एक ही दिन में ज़ीरो हो जाए या 2-4 दिन में सब कुछ जीरो होकर बैठ जाए, फिर हमारी इकोनॉमिक सिस्टम ही ख़राब हो जाएगी। हमारी क्यों, ये वर्ल्ड का इकोनॉमिक सिस्टम ही ख़राब हो जाएगी। ऐसा कुछ है नहीं, हर लेवल पे बाई करते रहो अगर आप इन्वेस्टर हो। हाँ, ट्रेडर जो है, ट्रेडर को मैंने साफ मना किया था, एक बार नहीं 1,000 टाइम्स मना किया था, जो अभी खरीदने का मौका नहीं है, खरीदने का टाइम आएगा फिर आप खरीदो। जो पहला लेवल था 16,400, जैसे ही ब्रेक होता है 15,500 तक आ जाएगा, 15,640 तक घुमा है। सो आप लोग को काफ़ी अच्छे मौके मिले हैं बाइंग के, और लगभग जितना मुझे पता है काफ़ी सारा इन्वेस्टर डरे हुए थे। लेकिन मैंने एक ही बात कहा था, आप इन्वेस्टर्स हो, आप खरीदते रहो। आपके लेवल का मतलब आपके अफोर्डेशन से अगर बाहर है तो मैं इसमें से कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर आप अफोर्डेशन के अंदर हो तो आप खरीदते रहो, ज़रूर पैसा बनेंगे, क्योंकि मार्केट किसी को निराश नहीं करते, हमेशा सबको कुछ ना कुछ दे के ज़रूर जाती है। जैसे 15,500 का लेवल पे जब आया था, 15,640 के लेवल पे, वहाँ पे तगड़ा बाइंग हुआ था। और मैंने साफ अपना टेलीग्राम चैनल पे कहा था, अगर ये 2 दिन 16,400 के ऊपर क्लोज दिया तो निफ्टी 17,500 और 17,800 ये दोनों लेवल आपको दिखाएंगे। 17,500 कल ही टच हो जाएंगे, 17,800 भी हो सकते हैं।
ठीक है। और जो लोग इन्वेस्टर है ना, मैं एक सिंपल से बात कह देता चाहता हूँ, अगर आप इन्वेस्टर्स हो और आपको अगर नॉलेज नहीं है, तो मुझे लगता है एक अच्छा फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ डील करके आप काम करो। अगर आपको नॉलेज है, मार्केट समझ में आती है, तो आप अपने पोर्टफोलियो को 5 हिस्से में डिवाइड कर दो। हर लेवल पे आप खरीदते रहो, क्योंकि आप इन्वेस्टर और आप ट्रेडर थोड़ी हो जो आज मार्केट गिरा तो डर के मारे बेच के भाग गए, कल मार्केट बढ़ गया तो खरीद के प्रॉफिट मुनाफा कर लिए। ये जो काम होता है ना, ट्रेडर के लिए होता है। जो लोग इन्वेस्टर जो पोर्टफोलियो को 3 साल या 5 साल के लिए बनाना चाहते हैं, तो उनको हर झटके पे खरीदना चाहिए। और साल में 1-2 झटके ऐसे लगेंगे जिसमें आपको डरना नहीं है, आपको तो उल्टा मौका मिल रहा है जब मैं खरीदूं, खरीदने का मौका मिल रहा है। बहुत किसी को ये बहुत मतलब इंसान बैठे थे जो खरीदने के लिए, ऐसा मौका कब आया? मैं खुद बैठा था, मैं खुद खरीदने के लिए बैठा था, जो ऐसा मौका कब मिले और मैं थोड़ा कुछ परचेज़ कर पाऊँ। तो एनीवेज हम लोग भी खरीदे हैं, मुनाफा भी बांधे हैं, क्योंकि 3000 पॉइंट की जो गिरावट आई थी और उसमें करीबन करीबन 2-2.5 ऐसा मेकअप कर ही चुके हैं और 1000 पॉइंट भी बाकी है, वो भी हो जाएगा, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन मैंने साफ साफ एक बात और भी कहा था, जो लोग कमज़ोर दिल वाले हो, ठीक है, जिनकी हार्ट कमज़ोर होते हैं, जैसे 200 500 600 800 निफ्टी निकल गए और उनकी पैनिक चालू हो जाती है, इनको मैंने साफ साफ कहा था 14-16 दिन, फरवरी का 8 तारीख से 16-17 दिन आप मार्केट से दूरी रहो, तो ही आपके लिए अच्छा है। फरवरी एक्सपायरी काफ़ी अच्छी हुई थी बीआरए वाले के लिए, बुल वाले के लिए उतनी ख़राब हुई थी। मार्च की एक्सपायरी बुल वाले के लिए उतने ही अच्छे जाएंगे, पहले ही बता दे रहा हूँ। और बाकी का जो होगा वो भी मैं बाद में डिस्कस करूँगा, बाकी का आगे का महीने क्या हो सकते कैसे नहीं हो सकते। लेकिन एक बात कह देना चाहता हूँ, फरवरी था बियर वाले के लिए, मार्च है बुल वाले के लिए, तो डरना नहीं है। फरवरी में बियर वाले को 3000 पॉइंट का गिरावट मिला था, मार्च में बुल वाले को 2000 पॉइंट का रैली मिल रहा है। सो दोनों खुश रहो, दोनों तरफ से। जो इन्वेस्टर हो, आप ढूंढिए आपकी पसंदीदा शेयर कहाँ आपको मौका बन रहा है। जैसे आईसीआईसीआई बैंक का शेयर मैंने कहा था 650-60 के आसपास आए तो उठा लेना चाहिए, जो आया भी, क्योंकि अगर 850 से 640 में 650 में मिल रहा है तो करीबन करीबन आपको एटलीस्ट 20% डिस्काउंट पे मिल रहा है फ्रॉम द हायर लेवल। और बहुत सारे ऐसे आईटी स्टॉक्स हो गए, या तो बहुत कोई ऐसे स्टॉक्स भी हो गए जो 30-40% के ऊपर के लेवल से नीचे में मिल रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा था, मैंने काफ़ी इन्वेस्टर्स को कहा था कि आप जैसे जैसे नीचे आते हैं बाई करते रहो, डरना नहीं है। मार्केट आपको आपका जो लेवल है बाइंग का, उससे ऊपर ही आपको बिकवाएगा भी, दिखाएगा भी। लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, ऐसा थोड़ी है आप इन्वेस्टर हो तो आजकल में तो आपके भाव आ नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, आपका जो भाव चाहिए आपको थोड़ा टाइम के बाद ज़रूर मिलेंगे। चलो गाइज, लेट्स स्टार्ट। ये तो बहुत ज्ञानबाजी वाली बात थी, मैंने ज्ञान दे दिया, ठीक है। अब आता हूँ मार्केट में। जो मैंने पहला बात कहा था, जो आपकी स्क्रीन पे आए होंगे, ये वीडियो जो मैंने पहला डाला था जनवरी में, इसमें मैंने 3 प्रेडिक्शंस दिए थे और हाई लेवल प्रेडिक्शंस थे। गोल्ड के लिए दिया था 54,000 और 58,000 फ्यूचर्स में, जो दोनों अचीव हुए। मैंने ये साफ साफ कह दिया था, एनुअल प्रेडिक्शन था, सोना चमकेंगे, चांदी इस बार उतना नहीं चमकेंगे, लेकिन चांदी भी अच्छा जगह पे रहेंगे। स्टील बहुत ही चमकेंगे, और स्टील के लगभग जो इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्स हैं, जो रियलिटी स्टॉक्स है, वो थोड़ा चमकेंगे, जो आपको दिखे भी। मेनली मेरा जो फोकस था वो था गोल्ड। 44-46 के अराउंड आप ये वीडियो में जाके देख सकते हो, अराउंड मैंने सजेस्ट किया था। जो फ्यूचर्स वाले हैं उसमें जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए मैंने टारगेट दिया था 54 और 58 इस साल के लिए, तो दोनों अचीव हो चुके हैं। अब जो उसके बाद मैंने कहा था वो है बिटकॉइन पे, रिपल और इथेरियम। इस साल का मेरा दोनों मैंने बताया था जी, ये दोनों ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही उम्दा करेंगे और बहुत ही फैंटास्टिक रन करेंगे। आप देख लो बिटकॉइन को कंपेयर करके, इथेरियम एंड रिपल्स बोथ आर डूइंग वेल, एंड होपफुली बाय दिस दिसंबर ये दोनों बहुत ही अच्छे आपको मुनाफा दे सकते हैं। फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो मेरी प्रेडिक्शंस है, ये दिस इज ओनली माय पर्सनल व्यू, दिस इज नॉट एनी रिकमेंडेशंस फॉर बाइंग एंड सेल। आपको अच्छे लगे तो आप प्लीज़ अपना फाइनेंशियल कंसल्टेंट से डिस्कस करके फिर ही कुछ कीजिए। हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, अगर अच्छा लगे, मेरे प्रेडिक्शंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि अगर ये सब करते हो तो हम लोग को जैसे इंसानों को मोटिवेशंस मिलते हैं और आपके लिए अच्छे अच्छे व्यूज़ ला सकता हूँ। चलो,
सो बिटकॉइंस में मैंने क्रिप्टो करेंसीज में मैंने दो प्लेटफॉर्म बोले थे, एक था ये रिपल और एक था इथेरियम। ये दोनों क्रिप्टो करेंसीज बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे और आप देख लो बिटकॉइन के साथ कंपेयर करके दोनों अच्छे भी कर रहे हैं। बिटकॉइन भी अच्छे करेंगे, ऐसा नहीं है नहीं अच्छे करेंगे। अब आता हूँ मेरा जो तीसरा प्रेडिक्शन था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, $80-85 के आसपास खड़ा होकर मैंने कहा था। ऐसे तो मैंने लास्ट ईयर को $65 पे भी खड़े होकर कहा था जो $120 नेक्स्ट ईयर टारगेट होगा, दैट इज क्रूड। क्रूड में साफ साफ कह दिया था मैंने, पिछले 2-3 वीडियोस के आगे चल जाइए, जनवरी दिसंबर या नवंबर का वीडियो में मैंने साफ साफ कह दिया था $65-70 के आसपास जो क्रूड $120 इस बार जाना ही है, इस बार जाना ही है। जो $135 के आसपास हाई बना के आया है, अभी भी जाने के एक बार उम्मीद रखते हैं। और ये उम्मीद कैसे जग रही है? ड्यू टू रशियन यूक्रेन के वॉर के हिसाब से $120 का टारगेट भी अचीव हो चुका है। सो ये तीनों प्रेडिक्शंस बहुत ही अच्छे गए हैं। उसके बाद आता हूँ मैंने जो फरवरी में कहा था मार्केट क्रैश ड्यू टू यूक्रेन एंड रशियस वॉर। बहुत सारे इंसान बोले थे वॉर फॉर को नहीं होता, ऐसे ही तू तड़ाक चलता रहेगा, लेकिन वॉर फॉर नहीं होंगे। लेकिन जो मैंने कहा था वॉर ज़रूर होंगे और इस बार जो होंगे वो बहुत भयंकर होंगे। आप देख लीजिए यूक्रेन का हालत, हम लोग दुनिया देख चुके हैं यूक्रेन का क्या हालत चल रही है, क्या दुर्दशा है, जिसके कारण इन्फ्लेशन भी थोड़ा बढ़ा है, थोड़ा नहीं बहुत ही बढ़ गया है। और ये वॉर हुआ भी है और चला भी है। वॉर का इफेक्ट फरवरी में पूरा मिला, जिसके कारण जो बीएल लोग हैं उनको अच्छा प्रॉफिट बना। जो लेवल से शॉर्ट करवाया था नीचे देखो आपको बाइंग भी करवाया। सो यू मेक अ प्रॉफिट, सो आप लोग को अच्छा मिला। अब आता हूँ ये फरवरी का जो 3 सीरीज़ का मैंने वीडियो डाला था मार्केट क्रैश के ऊपर, वो 100% करेक्ट गया, ठीक है। अब आता हूँ मेरा तीसरा प्रेडिक्शंस पे। मैंने ये भी साफ साफ कहा था इस बार वॉर के कारण बहुत इन्फ्लेशन हाई होंगे, लेकिन इसकी शुरुआत मैंने कहाँ से किया था? इसकी शुरुआत आपकी स्क्रीन में ये वीडियो आ रहा है, राइजिंग ऑफ प्राइसेस, जो पिछले साल मैंने अप्रैल मई में डाला था और साफ साफ कह दिया था, जिसमें मैंने 4 बड़े बड़े प्रेडिक्शंस दिए थे। वॉर्स होंगे आफ्टर कोविड 2022 के नवंबर के बाद नहीं रहेंगे। देखिए अभी भी कोविड है, बहुत कोई बोला 2021 के बाद कोविड नहीं रहेंगे, लेकिन मैंने कहा था 2022 के बाद वो हल्का होना शुरू होगा, 2023 का मार्च तक चलेंगे। आप देख लो चीन क्या क्या हालत है, हांगकांग का क्या हालत है, बोथ हैव ऑलरेडी गॉन फॉर अ लॉकडाउन एंड द हांगकांग इज राइट नाउ प्रिसाइडिंग द हाईएस्ट डेथ रेट इन द वर्ल्ड। सो कोरोना या कोविड अब भी रहेंगे थोड़ा देर, जो आपकी इकोनॉमिक में हर्ट हो सकती है। साथ में ये भी कहा था, दुनिया तो आज इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये वीडियो में साफ साफ कह दिया था भाई इन्फ्लेशन 2022 में ज़रूर आएंगे और ये 2023 में फाइनेंशियल क्राइसिस भी दिखाएंगे। 22 में ही फाइनेंशियल क्राइसिस दिखने लगा, अभी तक तो कुछ भी नहीं देखे, ज़रूर दिखेंगे। मार्केट का मूवमेंट देख के फाइनेंशियल क्राइसिस आपको समझ में नहीं आएंगे, आपको अपना पॉकेट देख के या अपना पर्स देख के समझ में आएंगे व्हाट इज़ अ फाइनेंशियल क्राइसिस। सॉरी। नाउ कमिंग टू द मेरा जो 4th प्रेडिक्शन था, उस वीडियो में मैंने ये भी कहा था काफ़ी हर सरकार हटेंगे और साथ ही साथ बहुत जो न्यू गवर्नमेंट्स फॉर्म हुए हैं शायद वो कंट्रोल नहीं कर पाए और अपने आप में लड़ पे मर जाएंगे। सॉरी फॉर कॉफिंग बिकॉज माई हेल्थ इज़ नॉट गुड। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। सो आप देख लो जेलेस्की का हालत, जेलेस्की ने पूरा यूक्रेन को ख़त्म कर दिया और इसकी गवाह पूरे वर्ल्ड है। उधर अमेरिका इसको बोल रहे लड़ो, लेकिन बिना सपोर्ट के यूक्रेन कैसे लड़ेगा? दुनिया यूक्रेन के सपोर्ट में खड़े हैं एंड आई एम शेयरिंग अगेन माई पर्सनल व्यू, आई एम सपोर्टिंग रशिया दिस टाइम। आप बोल सकते हो क्या भाई दुनिया यूक्रेन के साथ पे खड़े हैं, मैं बोलूँगा रशिया के साथ खड़ा हूँ। अब मैं क्यों खड़ा हूँ? तो मैं क्यों खड़ा हूँ? इसका 2 ही कारण है। अगर आप हिस्ट्री में जाके देखोगे तो यूक्रेन कभी भी सोवियत यूनियन का पार्ट होता, लेकिन 1990s में जो इन लोग पूरे रशिया को यूएसएसआर को तोड़ा तो उसमें भी यूक्रेन अपने जगह बनाया। चलो वो तो सब पुरानी बातें हैं, लेकिन अभी क्या है, यूक्रेन इज़ नॉट अ न्यूक्लियर स्टेट और रशिया को ये बात बहुत पहले से चुभ रही थी। अमेरिका ने क्या कहा,
वहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट बनाया, पैसा दिए, फंडिंग किए, उनको दिया आर्म्स खरीदने के लिए, उनको दिया रशिया से टक्कर लेने के लिए। अमेरिकी की उंगलीबाजी से पूरा यूक्रेन खत्म हो गया। ये रशिया को ये बहुत पहले से चुक रहा था, और रशिया का सिर्फ 3 ही डिमांड है, भाई अपना न्यूक्लियर प्लांट बंद कर दो, जो यूक्रेन बंद नहीं करना चाह रहा था। दूसरा क्या था, डॉनबस और डेंटबस में जो इलेक्शंस होने थे उसको होने दो, और रशिया को पता है अगर ये होता है तो वहाँ पे रशियन गवर्नमेंट आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे रशियंस ज़्यादा है, जो यूक्रेन को पसंद नहीं था। पिछले 8-7 साल से वहाँ पे 20,000 आदमी को मार दिया गया ये यूक्रेन का इलेक्शन के चक्कर में, और ऑल हैव बीन सपोर्टेड बाय द अमेरिका। और इस बार तो दुनिया देख चुकी है अमेरिका कितना गलत शलत काम करते हैं। रशिया में दुनिया भर के सैंक्शन लगाए गए, लेकिन रशिया डरा नहीं। यूक्रेन सबके पास गया, सबने यूक्रेन का सिंपैथी दिखाया, लेकिन ये बात एक जन को मतलब किसी को समझ में नहीं आ रही है, अगर यूक्रेन पूरा सपोर्ट लेके जीत भी जाता है, यूक्रेन का मोटिव क्या है? यूक्रेन का एक ही मोटिव है, अमेरिका जैसे चाहता है, जैसे अफगानिस्तान का हालत हुआ है, जैसे कुर्दिस्तान का हालत हुआ है, जैसे इराक का हालत हुआ था, वैसे यूक्रेन का भी हालत होगा। अमेरिका का यही चाहत है, बीच रास्ते पे छोड़ देना, लेकिन ये यूक्रेन को समझ में अभी भी नहीं आ रहा है, और ये यूक्रेन बहुत जल्दी देखेगा। ये सिनेरियो यूक्रेन बहुत जल्दी देखने वाला है। एनीवेज गाइज, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट एंड दिस इज आई एम शेयरिंग ओनली माई व्यू, क्या हो सकता है। और जो राइजिंग ऑफ क्राइसिस वीडियो था उसमें मैंने साफ साफ कहा था, कोविड इज अ बिगेस्ट, और या तो मान लो ग्लोबल स्कैम of this entire not only 1 2 3 decades, this 5 decades, that means 100 years. 100 years the biggest scam. साफ साफ कहा था, इसमें बहुत सारे ग्लोबल या पॉलिटिकल लीडर्स मिक्स हो सकते हैं, उन लोग जैसा चाह रहे हैं वैसे दुनिया को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें नुकसान हम जैसे इंसानों को होगा। पहले देखो कोविड पे हम लोग 2 साल झेले, अब यूक्रेन रशिया के वॉर पे जो झेल रहे हैं, इसके बाद चाइना ताइवान का भी हो सकता है। चाइना ऑलरेडी ताइवान को क्लियर इंडिकेशन दे चुका है, ये भी शायद अप्रैल या मई में ये भी दिखने मिले। सो दिस आर ऑल ग्लोबल पॉलिटिकल सिनेरियोज विच क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन आवर डेली लाइफ। हाँ, मार्केट के लिए जो लोग व्यू रखते हैं या मार्केट समझते हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उनको दोनों तरफ का पैसा बनाने का मौका मिलता है। लेकिन जो नॉर्मल है, आउट ऑफ द मार्केट अगर मैं बात करूं, तो ये सबका पैसा लॉस होता है। वी कैन सी इन्फ्लेशंस, मैंने साफ साफ कहा था राइजिंग ऑफ प्राइसेस में, वी विल सी इन्फ्लेशंस जो आज हम लोग को इस साल दिख रहा है। डिस्ट्रक्शंस, मैंने साफ साफ कहा था वी विल सी डिस्ट्रक्शंस ऑल्सो, जो दिख रहे हैं रशियन यूक्रेन में, चाइना ताइवान में दिखने वाले हैं। हो सके इस साल इंडिया पाकिस्तान भी भिड़े, अभी हालत ठीक है, मे बी, आई डोंट नो, दिस इज माई जस्ट व्यू आई एम शेयरिंग विद यू गाइज। जैसे लास्ट ईयर को मैंने अपना व्यू शेयर किया था राइजिंग ऑफ प्राइसेस का वीडियो में, इस साल भी मैं अपना व्यू भी शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ, क्या पता ये भी सच हो जाए। सो आगे बढ़ते हैं। क्रूड का जो प्राइसेस है अभी भी हाई है, कमोडिटीज़ फिर हाई जाने की कोशिश कर रहा है, और अभी जो हाई बन रहे हैं क्रूड बोलो या कमोडिटीज़ लास्ट ईयर वीक के हिसाब से, ये दिस इज फॉर द चाइना स्टिमुलस पैकेजेस एंड ऑल। यूक्रेन और रशिया का इफेक्ट फिर आएगा, मुझे जहाँ तक लगता है अप्रैल में, अभी नहीं होगा। अभी इंसान इसको मान चुका है, दे आर टेकिंग एज अ ग्रांटेड बोलता है ये वर्ड, उसको ऐसा ले चुके हैं। लेकिन अप्रैल में शायद कुछ और डेवलपमेंट या चेंजेस आए। चलो आते हैं मार्केट में। मार्केट में क्या है, क्रूड प्राइसेस आर ऑलरेडी हाई, निकल तो छोड़ दो, वो तो बंद ही पड़े हुए हैं। निकल में ट्रेड कर नहीं सकते हो, और मेटल्स मैंने जैसे कहा था स्टील भी चमकेंगे, तो स्टील भी चमका। गाइस ये था सारे पुराने बातें जो सारे अचीव हो गए। सोना बढ़ चुका है, क्रूड हो चुका है, मार्केट नीचे की तरफ लेवल्स निफ्टी के टारगेट अचीव कर चुके हैं, और
क्रिप्टोज भी अचीव कर चुके हैं। अब क्या, बहुत सारे कोई फ़ोन करके पूछे सर आप वीडियो नहीं डाल रहे हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, नीचे के जैसे टारगेट लेवल्स अचीव हो रहे थे ना, मैं उस वक्त स्टॉक्स बाई कर रहा था। आप मेरे ये यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो, मैं सारे लेवल्स दे रहा था, छोटा मोटा लेवल्स ऐसे ही मैंने दिया जो लगभग अचीव भी हुए। कुछ 2-4 स्टॉक्स भी दिए जो अचीव हुए। कुछ दोस्तों ने फ़ोन करके पूछा भाई करना क्या है, मैंने सिर्फ बोला अगर पैसा है तो इन्वेस्ट कर दो, अगर नहीं है तो लोन लेके इन्वेस्ट कर दो। साल भर में आपको बैंक में लोन का ब्याज चुकाना पड़ेगा 12%, मुझे जहाँ तक लग रहा है 15 से 20% आपका। और देखो अदानी पोर्ट क्या भागा, रिलायंस क्या भागा, और आगे भी भागेंगे। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ, पहले भी बताया था, मेरी जो पर्सनल व्यू है इस मार्केट में, इस माहौल पे, ये पहले ही बताता रहा हूँ, दिस इज़ अ हाईली वोलेटिल मार्केट और ये वोलेटिलिटी रहेगा। फरवरी में देखे हो आप, फरवरी में जो भी चलो एक तरफा था, मार्च में देखे हो हाईली वोलेटिल है, अप्रैल भी रहेगा, मई भी रहेगा। मार्केट वोलेटिलिटी हटेगा जून से, उससे पहले नहीं हटेगा, लिख लो। अप्रैल मार्च टू मई द मार्केट विल बी हाई वोलेटिल, जिसमें आज सोचो, मैं बता दे रहा हूँ, कल अगर 17,600 तक पहुँचे, मंगलवार मुझे जहाँ तक लगता है 17,150 भी देख सकते हो। मार्क माई वर्ड्स, कल अगर 17,600 के ऊपर हम लोग सस्टेन करके बंद हो गए तो मंगलवार 17,150 भी देख सकते हो। कारण क्या है नहीं है ये बाद में बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसा हो गया तो आपको वोलेटिलिटी समझ में आ रहा है कैसे क्या वोलेटिलिटी रह सकता है मार्केट में। द मार्केट विल बी हाईली वोलेटिल। इसमें ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बहुत मतलब नॉट ओनली ऑप्शन बायर्स एंड सेलर्स बोथ, बेसिकली ऑप्शन जो ट्रेडिंग करते हैं, जो बाई करके काम करते हैं या जो सेल करके काम करते हैं, तो दोनों के लिए बहुत ही खतरा है। अगर आप हेज के हिसाब से काम कर सकते हो या तो आपको छोटा छोटा में ट्रेडिंग करना है तो वो कर सकते हो, लेकिन दैट मच बी रिस्की। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो ऑब्वियसली आपके लिए क्या मौका बन रहे हैं, इस वोलेटिलिटी में अच्छे शेयर जो 30% 40% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है उसको आप ले सकते हो फॉर अ पर्सपेक्टिव ऑफ ईयर्स और 2 ईयर्स और 3 ईयर्स, इनके लिए ले सकते हो, जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मौका बनेंगे। और वोलेटिलिटी आपका दोस्त है, वोलेटिलिटी से डरो मत। जो लोग डर रहे हो, जिनको डर लगता है, वो थोड़ा दिनों के लिए हट जाओ। मैं तो कहता हूँ जो लोग ट्रेडर हो और वोलेटिलिटी से डरते हो उनको स्टॉक्स बाइंग पे आ जाना चाहिए। जैसे जैसे अब नीचे आता है स्टॉक्स बाई करते रहो, आफ्टर द मे अब मार्केट पे आ जाओ, फिर से ट्रेड करना शुरू कर दो, क्योंकि वोलेटिलिटी उस टाइम लेस होगा। अब आता हूँ मार्केट में। मार्केट में क्या हो सकता है, मई अप्रैल मई जून जुलाई में शायद आपको 19,550 भी दिखे, ये मैं जुलाई में कह रहा हूँ। और दिसंबर में जो मैंने टारगेट दिया है निफ्टी का 22,000 एंड 25,000, दिसंबर में 22,000 निफ्टी अचीव हो जाएगा। 22,000 के लिए खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। निफ्टी हैड द पोटेंशियलिटी को, क्योंकि न्यूज़ भी ऐसे आ रहे हैं, अभी जापान के साथ इंडिया का जो टाई अप हुआ 3 लाख करोड़ का, और साथ ही साथ ईवी में 10,440 करोड़ का ईवी में उन लोग इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है अगर ऐसे और 2-4 देश इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए इंडिया में, तो हमारे भारत जो हमेशा कहलाते हैं सोने की चिड़िया, अब साबित भी हो जाएंगे, अब साबित भी हो जाएंगे। इंडिया के लिए गेनिंग पावर कहाँ है, रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं 30% डिस्काउंट में, जो हमारी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। इंडिया के लिए और अच्छा कहाँ है, जापान को देख देख के और 2-4 देश आएंगे। रशिया के साथ जो इंडिया के डीलिंग्स हो रहे हैं, इसमें चाइना के साथ हम लोग के जो आपसी जो प्रॉब्लम्स थे वो थोड़ा बहुत सॉल्व हो सकते फॉर द टाइम बीइंग, तो उनसे थोड़ा खतरा हम लोग का टल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा पूरी टल जाएगा, लेकिन थोड़े देर के लिए भी टल सकता है, जिसमें इंडियन जीडीपी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। और फिर आगे कैसे आप जाओगे नहीं जाओगे, ठीक है, ये तो मार्केट ही बताएगा। लेकिन मेरे हिसाब से निफ्टी बाय जुलाई आपको एक नया हाई दिखाएंगे, लेकिन हाई दिखाने से पहले काफ़ी डराएंगे। लग रहा है भाई कल ही 5,000 या 7,000 या 10,000 या 12,000 निफ्टी हो जाएगा, सब बेच बाच के भाग जाओ, ऐसा कुछ नहीं है।
वोलेटिलिटी काफ़ी रहेंगे, ऑप्शन प्रीमियम्स हाईली महंगे हैं और तो प्रीमियम्स लूज़ होने के चांसेस बहुत ही हाई रहेंगे। सो जब भी आपको मौका मिले आप सोच समझ के मार्केट पे ट्रेड करो। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, छोटा मोटा ट्रेड करो छोटे मोटे मुनाफे के लिए। बड़े ट्रेड के चक्कर में जाओगे या बड़ा लंबा हाथ मारने के चक्कर में जाओगे तो अपना पैसा नुकसान करवाओगे ऑब्वियसली। टिल मई, जून के बाद अपना अपना आराम से मार्केट एक तरफ का मूवेबल बन जाएगा। लेकिन इस साल लिख लो, सितंबर के बाद से मार्केट काफ़ी तगड़ा मूव दिखाएगा ऊपर की तरफ, जो मेरी पहली वीडियो में भी थी, मार्केट क्रैश वाली वीडियो में भी थी, और उससे पहले हाउ टू मेक मनी वीडियो में भी थी। सितंबर के बाद मार्केट बुल रन दिखाएगा फिर से, लेकिन उससे पहले बहुत ही वोलेटाइल रहेंगे। टिल मई मार्केट वोलेटिलिटी पे आप पागल कर देंगे, आपको इतना वोलेटाइल रहेंगे आप परेशान हो जाओगे। लेकिन हाँ, जो लोग ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, मैं हमेशा ये बोल दूंगा, आपको अगर बेचना नहीं आता है तो 500-600 पॉइंट जैसे निफ्टी नीचे आता है तो बाई करने की कोशिश करो। नीचे सपोर्ट बन जाएंगे आपके दो, 15,500, 16,400, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट बन जाएंगे। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस खाएंगे 17,800, 18,300। कहीं ना कहीं ये 16,400 और 17,800 के बीच मार्केट 1-2 महीना पार करने की कोशिश करेंगे, और जिसमें आपको लगेगा अभी मार्केट खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो आप जैसे बेच के भागोगे कोई ना कोई खरीद के पैसा बना लेगा। तो स्टॉक्स बाई करने के लिए नीचे डिप ढूंढो, ऊपर जाता है तो अपना प्रॉफिट बुक करो, और लॉन्ग टर्म जो व्यू रखते हो तो वो अच्छे स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स ढूंढो भाई पैसा बनाने के लिए। सो गाइस, अपकमिंग प्रेडिक्शन क्या रहा मेरा, मार्केट 17,500, 17,800 ऊपर के लेवल की है। मंगलवार डिप मिलेंगे आपको, अभी से बता दे रहा हूँ, 22 को और 27 को, ये दोनों डे पे आपको एक डिप मिलेंगे फॉर बाइंग। अच्छे खासे डिप होंगे, पहले से ही बता दे रहा हूँ। कितना डिप होंगे कितना नहीं होंगे, इसके लिए आपको मेरे साथ मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए, या तो हमारी प्रिविलेज ग्रुप में आ सकते हो। और एक खुशखबरी और देना चाहता हूँ, जो लोग सेवी रजिस्टर्ड नहीं हो भाई, अपने आप को सेवी रजिस्टर्ड कर लो। बहुत सारे चैनल व्यूअर्स हैं जो मेरे चैनल व्यू मतलब चैनल को देखते हो, उसके लिए सिर्फ मैं एक छोटी सी सिंपल सा एडवाइस देना चाहता हूँ एट फ्री ऑफ कॉस्ट। जिनके पास सेबी रजिस्ट्रेशन नहीं है, जाओ भाई ले लो, नहीं तो क्योंकि ये सेबी से एक ऑर्डर आने वाला है। यूट्यूबर्स, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जिनके पास सेबी रजिस्ट्रेशन संपन्न नहीं होंगे उनको साफ कर दिया जाएगा या क्लोज कर दिया जाएगा। सो गाइज, इफ यू वांट टू कैरी दिस बिजनेस यू नीड टू टेक अ सेबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। बहुत जल्दी ये न्यूज़ भी आने वाला है मार्केट पे। अब चलते ही मार्केट पे फिर से, तो ऊपर के लेवल्स हो गए, 2 डेट दे दिए नीचे के 22 और 27 को, देख लेना, मौका मिले तो खरीद लेना, और काफ़ी अच्छा मुनाफा भी आएंगे आपके। कमोडिटीज़ हाई पे ही रहेंगे, थोड़ा देर के लिए ऊपर मूव कर रहे हैं, $105-6 पे है, तो $110 के लिए आप काम कर सकते हो क्रूड पे। पहला जो टारगेट होगा $115, सेकेंड टारगेट होगा क्रूड। स्टॉक्स नहीं बताऊंगा, इसके लिए आपको मेरे प्रिविलेज चैनल पे ज्वाइन करना पड़ेंगे। निफ्टी के लेवल्स ऊपर का दे दिए, नीचे का कहाँ तक दे रहा हूँ, 17,150 और 16,850, ये दोनों गैप फुलफिल करने ज़रूर आएंगे निफ्टी, मे बी दिस वीक या मे बी अप्रैल फर्स्ट वीक। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएंगे, लेकिन आपको इतना डराएंगे आप डर के मारे सारा माल बेच के निकल जाने की कोशिश करोगे, जिसमें नुकसान आपकी बनेगी। सो गाइज, 3 प्रेडिक्शन ऑलरेडी दे चुका हूँ। क्रूड में $115, 10 and 15, निफ्टी के 17,500, 17,800। जो लोग बियर वाले हैं उनके लिए 22 तारीख और 27 तारीख को माल बेच देना, आपको मुनाफा मिल जाएंगे, और आपकी टारगेट होगा 17,150, 16,850। ठीक है। सो बैंक निफ्टी कंसोलिडेट जोन पे आ रहा है। अगर कल मार्केट खुलती है अच्छी जगह पे, या 37,200 को क्रॉस करने की कोशिश करता है, या 37,200 को पार करके 1 घंटा या 1 दिन की क्लोजिंग आती है, हम लोग ज़रूर 38,360, 38,360, 38,360 ये लेवल हम लोग बैंक निफ्टी पे देखेंगे। लेकिन अगर नहीं क्रॉस करते हैं तो भाई कंजेशन जोन पे रहेंगे, या कंसोलिडेशन हो सकता है थोड़ी देर के लिए, फिर लास्ट वीक को देखेंगे ट्रेडिंग के कैसे होते हैं। तो ये रहेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियोस पे। फिलहाल के लिए अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, अगर मेरे व्यूज़ अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि इसमें मोटिवेशन मिलते हैं और आप लोग के लिए नया कुछ आइडियाज़ या नया ट्रेडिंग कुछ व्यूज़ ला सकता हूँ।
प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। सो गाइज आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलेंगे। कल अगर नहीं मिले तो कोशिश करूँगा मंगल बुधवार से एक बार मिलने के लिए, जिसमें और कुछ प्रेडिक्शंस आपके लिए लाऊंगा। क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रेड करना चाहते हो वो मेरे साथ जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का चैनल नीचे दिया हुआ है, लिंक पे जाके सीधा आपको जुड़ जाना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल दैट टाइम बाय बाय।